गुड मॉर्निंग क्लास 7th। आज 11th ऑफ जनवरी और आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 186 से एथिक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। देखिए, एडवर्टाइजिंग इज़ ए फिनोमिनन दैट हैज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन द माइंड्स ऑफ पीपल। एडवर्टाइजिंग एक ऐसा तरीका है जिसकी वजह से जनता के दिमाग पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब वो प्रभाव अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। वो किस पर डिपेंड करेगा? मैन्युफैक्चरर के एडवर्टाइजमेंट पर। अगर उसने एडवर्टाइजमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया होगा तो उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा, या अगर उसने एडवर्टाइजमेंट में अगर कुछ भी गलत चीज़ को डाल दिया तो उसका प्रभाव गलत ही पड़ेगा। देयरफॉर इट नीड्स टू बी गवर्नड बाय सम मॉरल एंड एथिकल नॉर्म्स। इस वजह से एडवर्टाइजमेंट को गवर्न किया जाता है उसके कुछ मौलिक और एथिकल नॉर्म्स के अनुसार। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट वीमेन आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय एडवर्टाइजिंग फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स। ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जब अलग अलग प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट होता है तो उनमें महिलाओं का शोषण होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए वुमन वॉज शोन इन एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ टायर्स। एग्जाम्पल के तौर पर जब एक वुमन को एक टायर के एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाता है तो उससे क्या होता है? वुमन का एक्सप्लॉइटेशन होता है। दिस इज अनएथिकल एंड हैज़ नो रेलिवेंस विद द थिंग्स शोन ऑन द पोस्टर्स। यह अनैतिक है और पोस्टर पर दिखाई गई चीज़ों से इसकी कोई भी प्रासंगिकता नहीं है। एडवर्टाइजिंग शुड अवॉइड यूजिंग डेरोगेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट द कॉम्पिटिटर्स। विज्ञापन को प्रतियोगियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का उपयोग करने से बचना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, दो सर्फ की कंपनी, एक सर्फ एक्सेल है और एक टाइड है। अगर मान लो टाइड वाले ने अपना सर्फ का, अगर टाइड वाले ने कोई एडवर्टाइजमेंट किया तो वो अपने एडवर्टाइजमेंट में ऐसा नहीं होगा कि किसी दूसरी कंपनी की आलोचना करेगा। ठीक है, उसे दूसरी कंपनी की आलोचना करने का कोई भी हक नहीं है। रिलीजन शुड नॉट बी यूज टू प्रमोट कमर्शियल ऑब्जेक्ट्स। कमर्शियल ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए धर्म का यूज एडवर्टाइजमेंट में नहीं किया जाता है। द लॉज ऑफ द लैंड शुड नॉट बी इग्नोर्ड वाइल प्रिपेयरिंग ए मैसेज इन एडवर्टाइजिंग। जब एक एडवर्टाइजिंग के अंदर एक मैसेज को प्रिपेयर किया जाता है तो ज़मीन के कानून के हिसाब से उसको प्रिपेयर किया जाता है। इट मीन्स अगर कोई एडवर्टाइजमेंट बनाया जा रहा है तो ऐसा नहीं हो कि उसका रेलिवेंस कुछ गलत चीज़ों से हो। ठीक है, वाइल मेकिंग द पीपल अवेयर अबाउट द गुड क्वालिटीज़ ऑफ ए प्रोडक्ट। जब व्यक्तियों को एक प्रोडक्ट के गुड क्वालिटी से अवेयर करवाया जाता है तो कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट का वेट, उसकी मैन्युफैक्चरर डेट, उसकी एक्सपायरी डेट, इन सब से भी अवेयर करवाना ज़रूरी होता है। एडवर्टाइजमेंट शुड नॉट बी मिसलीडिंग। एडवर्टाइजमेंट से किसी को भी मिसलीड नहीं किया जा सकता है। कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद। एडवर्टाइजिंग हैज़ बिकम ए मार्क्ड फीचर ऑफ मॉडर्न लाइफ। एडवर्टाइजिंग मॉडर्न लाइफ का एक मार्क्ड फीचर है। इट हेल्प्स टू डेवलप कॉन्शियस इमिटेशन बाय एनकरेजिंग ए डिमांड फॉर गुड्स विच आर एक्चुअली नॉट वांटेड। देखो, यह वस्तुओं की मांग को प्रोत्साहित करके कॉन्शियस इमिटेशन विकसित करने में मदद करता है जो वास्तव में नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे पास पहले से ही कोई बाइक है, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से वो बाइक चल रही है। अब हमने टीवी में एक नई बाइक का एक और हमने क्या देख लिया? एडवर्टाइजमेंट देख लिया, और अब हमारी इच्छा हो गई उस बाइक को खरीदने की। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि अननेसेसरी का क्या हो गया, जो खर्चा है वो हम पर आ गया। मटीरियलिज्म इफेक्ट्स वैल्यू सिस्टम्स। भौतिकवाद मूल्य प्रणालियों को प्रभावित करता है। मटीरियल पोजीशंस एंड फिजिकल कंफर्ट बिकम मोर इंपॉर्टेंट टू द पीपल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज आर गिवन ए सेकंड पोजीशन। भौतिक संपत्ति और भौतिक आराम लोगों के लिए अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं और स्पिरिचुअल वैल्यूज दूसरे नंबर पे आती है। दिस इज रेफर टू एज कंज्यूमरिज्म। इसे ही उपभोक्तावाद कहते हैं। Companies spend a considerable amount of money on advertising to draw attention of consumers, but these ads very often do not give complete or exact information. Companies consumers के अटेंशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे खर्च करती है, लेकिन कुछ सेकंड या कुछ मिनट का एडवर्टाइजमेंट उस प्रोडक्ट की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन कंज्यूमर को पूरी तरीके से नहीं दे पाता है। Adulteration is a major problem considering edible items, especially expensive ones like oil, spices, ghee, milk powder, दाल etc. खाद्य पदार्थ, विशेषकर महंगे तेल, मसाले, घी, दूध, पाउडर, दाल इत्यादि जैसे खाद्य पदार्थों पर विचार करना एक बड़ी समस्या है।
अपार्ट फ्रॉम द मॉनेटरी लॉस इट अफेक्ट्स आवर हेल्थ ऑल्सो। खाद्य पदार्थ से हमें पैसों का नुकसान तो होता है, अगर मान लो अगर हम कोई चीज़ गलत खरीद कर ले आते हैं, ठीक है, तो उससे हमें पैसों का तो लॉस हुआ ही, लेकिन अगर हमने उस चीज़ को यूज़ कर लिया तो उससे हमें क्या हुआ, हमारे स्वास्थ्य का भी लॉस झेलना पड़ता है। मेडिसिन्स एंड अदर प्रोडक्ट्स सोल्ड बियॉन्ड देयर एक्सपायरी डेट्स ऑफन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम टू द कंज्यूमर्स। मेडिसिन्स और जो अदर प्रोडक्ट्स हैं उन्हें भी उनकी एक्सपायरी डेट्स के बाद में भी बेचा जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, कंज्यूमर्स को हेल्थ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से क्या होता है कि कंज्यूमर को पैसे का तो नुकसान हुआ ही, क्योंकि उसने वो गलत मेडिसिन खरीद ली जो कि एक्सपायरी डेट की हुई, साथ ही साथ उसे क्या होता है कि उसे हेल्थ का इशू भी हो जाता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अब देखो कि सरकार ने क्या किया कि अगर सरकार ये जानती है कि अगर किसी भी गलत चीज़ को अगर कोई व्यक्ति खरीदता है तो उसे पैसों का नुकसान तो होता ही है, साथ ही साथ उसकी हेल्थ का प्रॉब्लम भी अगर उससे हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो कंज्यूमर है, कस्टमर जो है, उसको क्या हुआ, पैसों का नुकसान भी हुआ और स्वास्थ्य का नुकसान भी हुआ, तो उसे तो दोनों तरफ से नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन इस नुकसान की भरपाई किस तरीके से हो, इस वजह से क्या किया है कि सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लगाया हुआ है। देखो सबसे पहले यूएसए में 15 मार्च 1962 को, इट मीन्स 15 मार्च 1962 को यूएसए की जो पार्लियामेंट है उन्होंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1962 को लागू किया। दुनिया में सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 15 मार्च 1962 को लागू हुआ यूएसए में। इस वजह से हर वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। समझ में आई मेरी बात। इसी के चलते भारत की जो संसद है उन्होंने भी 24 दिसंबर 1986 को, भारत की जो संसद है उन्होंने भी 24 दिसंबर 1986 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को पारित किया। ठीक है, 24 दिसंबर 1986 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को क्या किया, उन्होंने पारित किया। समझ रहे हो मेरी बात को। पारित किया है सिर्फ 24 दिसंबर 1986 को, लेकिन इसे लागू कब किया गया भारत के अंदर, 15 अप्रैल 1987 को जम्मू और कश्मीर को छोड़कर इसे संपूर्ण भारत के अंदर लागू किया गया। समझ रहे हो मेरी बात को। भारत के अंदर यह एक्ट पारित कब हुआ, 24 दिसंबर 1986 को, लेकिन इसे लागू कब किया गया, 15 अप्रैल 1987 को जम्मू और कश्मीर को छोड़कर इसे क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। लेकिन अब जम्मू और कश्मीर भी भारत का एक हिस्सा हो चुका है, इस वजह से यह कानून अब वहाँ पर भी लागू हो चुका है। ठीक है, इस वजह से हर वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 दिसंबर को भारत के अंदर यह कानून लागू हुआ और विश्व में कब लागू हुआ, 15 मार्च 1962 को। ठीक है, कोर्ट्स एट द नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स एक्ट प्रोवाइडेड द वे टू सेट अप कंज्यूमर कोर्ट्स एट द नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। देखो इस एक्ट के थ्रू क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को, जैसे मान लो केकड़ी से किसी व्यक्ति ने कोई चीज़ खरीदी किसी भी दुकान से, अब वो चीज़ खराब हो चुकी है। ठीक है, अब वो चीज़ क्या हो चुकी है, खराब हो चुकी है। जो चीज़ को उसने खरीदा है उसका सही तरीके से यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है कि इस चीज़ को जब उसने खरीदा तो अगर उसके पास अगर बिल है तो वो क्या कर सकता है, इस चीज़ के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट के अंदर वो अपील कर सकता है। अब केकड़ी किस जिले के अंदर आता है, अजमेर जिले के अंदर, तो अजमेर का जो कंज्यूमर कोर्ट है वहाँ पर ये इसके लिए क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। तो याद रखना राजस्थान के अंदर 33 डिस्ट्रिक्ट है, 33 डिस्ट्रिक्ट्स है, लेकिन राजस्थान के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंज्यूमर कोर्ट कितने हैं, 37 है। राजस्थान के अंदर डिस्ट्रिक्ट तो कितनी है, 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंज्यूमर कोर्ट्स कितने हैं, 37 कंज्यूमर कोर्ट्स हैं। इन 37 कंज्यूमर कोर्ट्स में अब देखो 4 कंज्यूमर कोर्ट ज़्यादा हो गए ना, इट मीन्स क्या हुआ कि 4 कंज्यूमर कोर्ट तो जयपुर के अंदर ही है, 4 कंज्यूमर कोर्ट तो किसके अंदर है, जयपुर के अंदर, और 2 जोधपुर के अंदर है, और बाकी सभी जो जिले बचे हैं अब 31 वहाँ पर कितने हैं, एक कंज्यूमर कोर्ट है। समझ रहे हो मेरी बात। राजस्थान के अंदर टोटल डिस्ट्रिक्ट्स है 33, इन 33 में से जयपुर के अंदर तो 4 कंज्यूमर कोर्ट हैं और जोधपुर के अंदर 2 कंज्यूमर कोर्ट हैं, और बाकी जो 31 अब जो डिस्ट्रिक्ट्स बची है उन सब के अंदर एक कंज्यूमर कोर्ट है। समझ में आ गई मेरी बात।
ठीक है। तो अगर केकड़ी से अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को खरीदता है तो वो कहाँ पर अपील करेगा? अजमेर वाले कंज्यूमर कोर्ट के अंदर, अजमेर वाले डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंज्यूमर कोर्ट के अंदर वो क्या करेगा? अपील करेगा। अब ये अजमेर वाला जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो कंज्यूमर कोर्ट है, अजमेर वाला जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो कंज्यूमर कोर्ट है, वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने भी कंज्यूमर कोर्ट्स होते हैं वो सिर्फ 20 लाख तक के नुकसान की सुनवाई वहाँ पर करते हैं। अगर मान लो किसी व्यक्ति को 20 लाख तक का नुकसान हुआ है, 20 लाख या 20 लाख से कम तक का नुकसान अगर किसी व्यक्ति को हुआ है तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंज्यूमर कोर्ट के अंदर उस अपील कर सकता है। ठीक है। विद इन 1 मंथ, 1 मंथ के अंदर उस कंज्यूमर कोर्ट को कोई ना कोई फैसला लेना होता ही है। अगर मान लो कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंज्यूमर कोर्ट के फैसले से मतलब अगर वो कोर्ट के फैसले को सही नहीं मानता, मान लो अगर कंज्यूमर को 20 लाख तक का नुकसान हुआ है और कोर्ट उसको पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंज्यूमर कोर्ट उसे पूरी नुकसान की भरपाई नहीं करवा पाता, और अगर कंज्यूमर और जो कंज्यूमर है अगर वो इस डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंज्यूमर कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है, नाखुश है, तो वो क्या कर सकता है कि स्टेट लेवल के कंज्यूमर कोर्ट पर इसके लिए अपील कर सकता है। और स्टेट लेवल के कंज्यूमर कोर्ट में लगभग 1 करोड़ तक की क्या होती है? सुनवाई होती है। अब हम जानते हैं कि भारत के अंदर स्टेट कितने हैं? 29 स्टेट्स हैं। भारत के अंदर स्टेट कितने हैं? 29 स्टेट्स हैं। लेकिन भारत के अंदर स्टेट लेवल के कंज्यूमर कोर्ट्स कितने हैं? 35 हैं। आपकी बुक में 33 दिया हुआ है जो गलत है, अपडेटेड हो चुका है, 35 है। ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल के पूरे भारत के अंदर जो यहाँ पर 569 दिए हुए हैं वो भी गलत है। वो कितना होना चाहिए? 635 होना चाहिए, जो कि अब अपडेटेड हो चुका है। 635 कंज्यूमर कोर्ट्स हैं और एक ही नेशनल लेवल का कंज्यूमर कोर्ट है जो कि कहाँ पर है? दिल्ली में है। तो अगर कोई व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंज्यूमर कोर्ट के फैसले से सेटिस्फाई नहीं है तो वो 30 दिन के अंदर अंदर इस चीज़ को कहाँ पर बता सकता है? अपनी प्रॉब्लम को कहाँ पर बता सकता है? स्टेट लेवल के कंज्यूमर कोर्ट के अंदर अपनी प्रॉब्लम को बता सकता है, जहाँ पर 1 करोड़ तक की क्या होती है? सुनवाई होती है। 20 लाख से 1 करोड़ तक की सुनवाई, 20 लाख से 1 करोड़ तक की सुनवाई वहाँ पर होती है। समझ में आई मेरी बात? अब मान लो वो व्यक्ति स्टेट लेवल के कंज्यूमर कोर्ट से भी नाखुश है। हमारा स्टेट लेवल का कंज्यूमर कोर्ट कहाँ है? राजस्थान का जयपुर के अंदर। ठीक है। अगर वो स्टेट लेवल के कंज्यूमर कोर्ट के फैसले से भी नाखुश है तो वो 30 दिन के अंदर अंदर राष्ट्रीय आयोग जो है जिसको NCDRC कहा जाता है, राष्ट्रीय आयोग जो है जिसको NCDRC कहा जाता है, वहाँ पर इस चीज़ की अपील कर सकता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर सुनवाई कितने पैसों से होगी? 1 करोड़ से ऊपर तक। मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा अगर पैसों का नुकसान किसी व्यक्ति को हुआ है तो वो राष्ट्रीय आयोग में क्या होगी? उसकी सुनवाई होगी। ठीक है। इसकी सुनवाई कहाँ पर होगी? राष्ट्रीय आयोग में होगी। और अगर मान लो NCDRC के फैसले से भी कोई व्यक्ति खुश नहीं है, मतलब अगर उसको 1 करोड़ से ज़्यादा की नुकसान हुआ है तो वो लास्ट में क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी अपील कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी अपील कर सकता है। ठीक है। तो अब इसको भी पढ़ लो, इसमें भी ये चीज़ें लिखी हुई है। दीज कोर्ट्स लुक इनटू द कंप्लेंट्स ऑफ कंज्यूमर्स अगेंस्ट द प्रोडक्ट्स। ये जो कोर्ट्स होते हैं वो कंज्यूमर्स की कंप्लेंट पर फैसला देते हैं। एट प्रेजेंट देर आर 569 है, आप इसको 635 डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम्स करना, और 35 स्टेट कमीशंस एंड द हाईएस्ट बॉडी विच इज़ द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशन NCDRC, जो कि कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। अब है कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर्स को कुछ अधिकार दिए गए हैं सरकार ने। टू अश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स इट इज़ एसेंशियल फॉर द कंज्यूमर टू डेवलप एन अवेयरनेस अबाउट द कंज्यूमर राइट। अगर कंज्यूमर को अपने अधिकारों के बारे में जानना है तो उस कंज्यूमर को अपने अधिकारों के लिए जागरूक भी होना पड़ेगा। एवरी कंज्यूमर शुड बी अवेयर ऑफ द कंज्यूमर राइट्स। हर एक कस्टमर को अपने कंज्यूमर राइट से अवेयर होना चाहिए। जैसे पहला है राइट टू सेफ्टी अगेंस्ट प्रोडक्ट क्वालिटी। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी सही नहीं है और उससे कंज्यूमर का मौद्रिक या स्वास्थ्य का नुकसान होता है तो ये कंज्यूमर का क्या है? अधिकार है। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट प्योरिटी एंड प्राइस ऑफ गुड्स। ठीक है। किसी भी चीज़ की शुद्धता या उसकी प्राइस के लिए को जानना, ये भी कंज्यूमर का क्या है? अधिकार है। राइट टू चॉइस। किसी भी चीज़ को खरीदना बिटवीन डिफरेंट गुड्स, अलग अलग चीज़ों में से किसी भी चीज़ को खरीदने का अधिकार भी कंज्यूमर को ही है। राइट टू बी हर्ड। सुनवाई का अधिकार भी कंज्यूमर को ही है। राइट टू सीक रेड्रेसल फेयर सेटलमेंट्स ऑफ कंप्लेंट्स। जो भी कंप्लेंट कंज्यूमर
दे किसी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंज्यूमर कोर्ट को या स्टेट लेवल के कंज्यूमर कोर्ट को या एनसीडीआरसी को अगर कंप्लेंट दे तो उसका सही हक में फैसला होना भी कंज्यूमर का क्या है, अधिकार है। कंज्यूमर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, कंज्यूमर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है? अलॉन्ग विद द एफर्ट्स मेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर बाय द गवर्नमेंट organizations, the consumers also have to accept some responsibilities and fulfill the duties as given below। जिस तरीके से सरकार ने कंज्यूमर्स को अधिकार दिए हुए हैं उसी तरीके से सरकार ने कंज्यूमर्स को कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी हुई है। द कंज्यूमर मस्ट टेक कैश मेमो ऑफ द गुड्स दैट दे परचेज, जब भी कंज्यूमर किसी भी चीज़ को खरीदे तो उसे उसका बिल लेना चाहिए। While buying any products, the consumer must look for quality certification marks such as ISI, AGMARK, FPO, etc। जब भी कंज्यूमर किसी भी चीज़ को खरीदे तो उसे उसकी क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क्स को देखना चाहिए, जैसे ISI या एगमार्क या FPO होता है। कंज्यूमर मस्ट कंप्लेन ऑफ देयर रियल ग्रेवियंस, कंज्यूमर को ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, उसका जो रियल जो दुख या दर्द है उस प्रोडक्ट को खरीदने से वो ही डिस्ट्रिक्ट लेवल के, स्टेट लेवल के या नेशनल लेवल के कोर्ट में बताना चाहिए। तो क्लास आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, अभी हम कल इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक्स।